इसके पहले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मैक्स एक पोर्टल से गिरकर सीधे एक खाली रेगिस्तान में पहुंच चुका था। अब इससे आगे मैक्स जब अपने चारों तरफ देखता है तो उसे दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता। तभी रेगिस्तान में से एक एक करके छिपकली जैसे राक्षस जमीन के नीचे से बाहर निकलने लगते हैं। वो राक्षस एक दूसरे से कहते हैं कि अच्छा हुआ वॉइड खत्म हो गया। दरअसल वॉइड वही राक्षस था जिसको मैक्स ने खत्म कर दिया था और उसमें से कई सारी आत्माएं बाहर निकली थी। तभी उन राक्षसों में से एक कहता है कि असल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो राक्षस मर गया है, क्योंकि वॉइड तो जल्दी ही फिर से जन्म ले लेगा। लेकिन वो सभी जानना चाहते थे कि आखिर वॉइड को किसने मारा। ये सभी राक्षस सोच ही रहे थे कि तभी उनका लीडर उनके पीछे आता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। मैक्स भी इन सभी राक्षसों को देखकर सोचने लगता है कि ये नई आफत क्या है। तभी मैक्स को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि वह अब डायमेंशन बीस्ट के सबसे गहरे हिस्से पेंडोमोनियम में पहुंच चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां आलीशान महल में एक जादुई पेन खुद से लिख रहा था। वहीं सेम एज चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके सामने अर्किबा नाम का एक एंजल खड़ा हुआ था। फिर वो एंजल सेम एजा से पूछता है कि उसने उसे अचानक क्यों बुलाया है। तो सेम एजा उसे बताता है कि उसे पेंडोमोनियम में भेजा जा रहा है ताकि वो वहां आए नए डेमोनिक बीस्ट की पहचान कर सके। ये सुनते ही अर्किबा घबरा जाता है और उसे याद आता है कि आज तक कोई भी उस गहरी खाई से वापस नहीं आया है। इसलिए अर्किबा सीधे सेम एजा से पूछता है क्या आप मुझे मरने के लिए वहाँ भेज रहे हैं, यानी कि टाइम पास करने के लिए। ये सुनकर सेम एजा की आंखें गुस्से से भर जाती है और वो अर्किबा को याद दिलाता है महान डेमन गॉड के बचे हुए टुकड़े उसी खाई के अंदर है। ये सुनते ही अर्किबा पूछता है क्या ये वही डेमन गॉड है जिसने डिवाइन लॉर्ड को हराया था। उसे लगता है कि शायद वो शैतान उसी गॉड के कहने पर काम कर रहा है। सेम एजा उसे सलाह देता है कि अगर हालात काबू से बाहर हो जाए तो वो अपने साथ थर्ड रैंक के एंजल्स को भी ले जाए ताकि वो डेमन गॉड को आसानी से हरा सके। फिर अर्किबा सिर झुकाता है और अपने मिशन को पूरा करने की कसम खाता है और निकल पड़ता है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ गहरी खाई में पेंडोमोनियम के अंदर मिस्टर येन के हाथ से रेत गिर रही थी और वो खाली जगह में चिल्लाते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर वो कहता है कि वॉइड खत्म हो चुका है, इसका मतलब मार्केट में कोई नया डेमोनिक बीस्ट आया है। तभी छत में से एक बाउंडर बनने लगता है जिससे मिस्टर येन का ध्यान उस बाउंडर की तरफ जाता है। तभी एक बड़े पेड़ के तने के पास धुएं के बादल बनने लगते हैं और उसमें से 3 लोग बाहर आते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि अर्किबा और उसके 2 छोटे एंजल्स थे। तभी अर्किबा और उसके साथियों के सामने एक बेलों का गुच्छा बनता है जिसमें से मिस्टर येन बाहर निकलता है और अर्किबा से पूछता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। अर्किबा बिना समय गवाए येन से कहता है कि पेंडोनियम के गेट तुरंत खोलो, मुझे यहाँ कुछ पता लगाना है। तो येन भी जल्दी से गेट खोल देता है जिससे अर्किबा और उसके साथी सीधे मैक्स के पास जा पहुँचते हैं। अर्किबा जब वहाँ जाकर देखता है तो उसकी आंखें बाहर आने लगती है क्योंकि मैक्स उन छिपकली जैसे राक्षसों को बुरी तरह धो रहा था और उन सभी डेमन से कहता है अच्छा हुआ बहन के टको तुम लाइन से खड़े हो ताकि तुम्हें मारने में मुझे आसानी होगी। तभी अर्किबा के साथ आए 2 एंजल मैक्स को मारने के लिए उसकी तरफ भागते हैं और अर्किबा से कहते हैं कि मालिक तुम टेंशन मत लो, हम इसको आसानी से संभाल लेंगे। इसके बाद वो दोनों पूरे जोश और ताकत के साथ मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। मैक्स इन चीजों को देखकर जल्दी से अपनी जलती हुई जंजीरों को समन करता है और अर्किबा के दोनों साथियों को अपनी चैन से बांध देता है जिससे ये दोनों हिल भी नहीं पाते और सोचने लगते हैं कि ये कैसी पावर है जिसने हमको रोक लिया, इससे तो हम हिल भी नहीं पा रहे। फिर मैक्स अपनी तलवार निकालकर उन दोनों एंजल्स पर अटैक करते हुए बोलता है मर जाओ सालों, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मैक्स उन दोनों को मारने ही वाला था। तभी अर्किबा अपनी एक आग से टाइम रिवर्सर की पावर को ऑन कर देता है और अपनी टाइम रिवर्स की पावर का यूज करके और उन दोनों एंजल्स के मरने से पहले उन एंजल्स को अपने पीछे टेलीपोर्ट कर लेता है। यह देखकर तो मैक्स सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे हो गया। फिर अर्किबा धीरे से अपने दोनों एंजल्स को बताता है कि सामने जो खड़ा है शायद वो नया डेमन किंग है। मैक्स अर्किबा की घड़ी जैसी आंखों को गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है। इसके बाद मैक्स अपनी डेमन माना रिलीज करता है और अपने असली डेमन लॉर्ड रूप में बदल जाता है। मैक्स का असली रूप देखकर अर्किबा हैरान हो गया था और सोचने लगता है क्या ये आदमी ही हेल का किंग है। तभी मैक्स अपनी पूरी ताकत से अर्किबा के ऊपर हमला करता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो चुका था और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि मैक्स के हमले से अर्किबा को घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था और वो वैसा का वैसा ही उसके सामने खड़ा हुआ था। यह देखकर मैक्स सोच में पड़ गया था कि आखिर मेरे हमले से इनको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तभी वो जादुई बुक मैक्स को बताती है कि अर्किबा के पास जो जादुई आंख है उसकी हेल्प से वो अपने किसी भी वार को रोक सकता है और वापस अपने टाइम को रिवर्स कर सकता है जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर अर्किबा भी खड़ा खड़ा मैक्स के बारे में सोच रहा था कि साला जब ये शून्य की खाई से नीचे गिरकर आया है फिर भी इसकी पावर थोड़ी भी कम नहीं हुई, जबकि जो कोई भी शून्य की खाई से नीचे गिरकर आता है तो उसकी आधी शक्तियां तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। इसलिए अर्किबा गुस्से से लाल पीला होकर मैक्स से पूछता है कि क्या तुमने किसी एंजल की पावर को एब्जॉर्ब किया है। ये सुनकर मैक्स खुश होकर बताता है कि हाँ, मैंने एक एंजल की पावर को एब्जॉर्ब किया था। इसके बाद उन छिपकली जैसे मॉन्स्टर का लीडर सभी को मैक्स के ऊपर अटैक करके उसे खत्म करने का ऑर्डर देता है। ये सुनते ही वो छिपकली जैसे राक्षस मैक्स को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। राक्षस बदले की आग
में चिल्लाते हुए दौड़ते हैं, लेकिन वो बीच में ही रुक जाते हैं जब अर्कीबा अपनी रेज्यूमे ऑब्जर्वेशन की पावर का यूज करके मैक्स के जैसे एक और डुप्लीकेट बना देता है। यानी कि अब धमाका होने वाला था, क्योंकि मैक्स के सामने था उसका डुप्लीकेट मैक्स, जो कि अर्कीबा ने बनाया था और ये देखने में भी एकदम मैक्स जैसा ही लग रहा था। व्हाइट वाला मैक्स गुस्से से लाल होकर असली वाले मैक्स के ऊपर उसी के जैसे पावर का यूज करता है, यानी कि जलती हुई चेन्स का। वो उन जलती हुई चेन्स को बुलाकर असली वाले मैक्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन असली वाला मैक्स भी अपनी पावर का यूज करके उन चेन्स को अपनी तलवार से काट डालता है। लेकिन तभी अर्कीबा के वो राम लखन यानी कि वो दोनों एंजल मैक्स को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और ताबड़तोड़ तरीके से मैक्स को मारने के लिए उस पर अंधाधुंध हमला करते हैं, जिससे वहाँ चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। अटैक करने के बाद दोनों एंजल सोचते हैं कि शायद अब मैक्स पूरी तरह से मर चुका होगा, लेकिन जब वहाँ की धूल हटती है तो दोनों एंजल्स की आंखें बाहर आ जाती है, क्योंकि मैक्स को कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि मैक्स ने अपनी विंग्स ऑफ डेमन किंग की पावर को एक्टिव करके खुद को बचा लिया था, जो पावर मैक्स को 12 केल के मारने के बाद मिली थी। मैक्स के पास पंख देखकर अर्कीबा को भी समझ आ जाता है कि डेमन किंग ने 12 केल को मार दिया है, जिसकी वजह से ही इसके पास ये विंग्स आए हैं। इधर मैक्स भी अब अर्कीबा की पावर को पहचान चुका था कि अर्कीबा कोई मामूली बंदा नहीं है, क्योंकि वो मैक्स के सारे अटैक को डिफेंस कर रहा है और तो और अर्कीबा मैक्स के जैसा डुप्लीकेट बनाकर उसके जैसी पावर का भी यूज कर सकता है। फिर मैक्स सोचता है कि काश मेरे पास भी मेरी आर्मी होती तो मैं इन कुत्तों को आसानी से हरा सकता था। तभी मैक्स को एलन की याद आती है, जिससे मैक्स खुश होकर बड़े ही आराम से एलन को समन करता है और तभी वहाँ एलन मैक्स के सामने हाजिर हो जाता है। एलन आते ही मैक्स से कहता है, मास्टर जी क्या आपने मुझे बुलाया? फिर मैक्स एलन को बताता है कि तुम्हारा पहला मिशन सामने खड़े 3 एंजल्स को खत्म करना है। ये सुनकर एलन कहता है कि वो अब तक तो बस अपनी ताकत का ट्रायल ले रहा था, लेकिन अब वो अपनी असली ताकत दिखाएगा। ये सुनकर हमारा हीरो मजाक में कहता है, अगर वो इन तीनों एंजल्स को हरा पाता है तो वो उसे पूरी तरह से हंटर बना देगा। ये सुनकर एलन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो पहले से ही एक अपोस्टल है। फिर भी वो अपनी काबिलियत साबित करने के लिए टाइटन किंग ट्रांसफॉर्मेशन को चालू करता है और एक बड़े से टाइटन में बदल जाता है। ये देखकर एंजल्स कांपने लगते हैं कि एक राक्षस टाइटन को कैसे बुला सकता है। तभी टाइटन अपनी पूरी पावर के साथ अर्कीबा के ऊपर अटैक करता है और उसको एक जोरदार मुक्का मारने लगता है, लेकिन अर्कीबा टाइटन से बचने के लिए अपनी ऑब्जर्वेशन नीलिफाई की पावर का यूज करता है, जिससे वो मुक्का तुरंत वहीं रुक जाता है। फिर अर्कीबा अपनी रेज्यूमे ऑब्जर्वेशन का पावर का इस्तेमाल करके उस मुक्के को कॉपी करता है और उसको वापस टाइटन की तरफ फेंक देता है, जो जाकर सीधे टाइटन को लगता है, जिससे टाइटन के गोटे बाहर आने ही वाले थे, क्योंकि टाइटन का वार उसी के ऊपर उल्टा पड़ गया था, जिससे वो मुक्का सीधे आकर टाइटन को लगता है। इससे खुश होकर अर्कीबा हंसने लगता है, लेकिन तभी अर्कीबा के पीछे एकदम से मैक्स आ जाता है और अपनी तलवार सीधे अर्कीबा के अंदर घुसा डालता है। अर्कीबा तड़पते हुए भी अपनी ऑब्जर्वेशन रिवर्सल पावर का इस्तेमाल करके मैक्स के सामने से भाग निकलता है, यानी कि मैक्स के सामने से गायब हो जाता है। तभी मैक्स अपने पीछे एक एंजल को खड़ा हुआ देखता है, जो पीछे से मैक्स के ऊपर हमला करने आ रहा था, और दूसरा एंजल अर्कीबा के साथ था, जो अर्कीबा से कहता है कि हम इस डेमन किंग को नहीं हरा सकते, हमारी भलाई इसी में है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सुनकर अर्कीबा को भी समझ आ जाता है, इसलिए वो जल्दी से येन को कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। येन इन सबको बाहर निकाल पाता, उससे पहले ही मैक्स एक एंजल की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर दूसरे वाले एंजल की पैंट गीले होने लगती है। तभी मैक्स एक पल में दोनों को मार्क करके बोलता है कि एक बार जब मेरा निशाना लग जाता है तो फिर कोई इस मेरे निशाने से बच नहीं सकता। येन भी ये सब देखकर डर से एक जगह ही जम गया था। वो देखता है कि अर्कीबा की पावर अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। अर्कीबा के साथ वाला एंजल अर्कीबा से कहता है कि खुद को संभालो मालिक, हम बस यहाँ से निकलने ही वाले हैं। येन भी खड़ा खड़ा अर्कीबा को देखने लगता है, लेकिन वो अर्कीबा की हेल्प नहीं कर सकता था। तभी अर्कीबा के साथ वाला एंजल येन से कहता है कि जल्दी से वॉइड को जिंदा करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। येन कुछ कर पाता है, इससे पहले ही मैक्स अपनी पावर से अर्कीबा की ऑब्जर्वेशन आई की पावर को अपने अंदर संभाल लेता है और अपनी डेमोनिक आई में बदल देता है, जिससे सिस्टम मैक्स को बताता है कि तुम इस पावर की हेल्प से क्या क्या कर सकते हो। जैसे अब वो दुश्मन के हमलों को खत्म या कॉपी कर सकता है, उनके पुराने काम देख सकता है और उनकी रैंक भी पता कर सकता है। जिसके बाद मैक्स की आंख से एक लाल बिजली जैसी रोशनी निकलती है, जो पूरे आसमान को फाड़ कर रख देती है। फिर मैक्स गुस्से भरी नजरों से येन की तरफ देखता है और कहता है कि शायद तुम मेरे किसी काम आ सकते हो। तभी येन डरते हुए मैक्स से कहता है कि भले ही उसके पास पेंडोमोनियम का कंट्रोल है, लेकिन वो कभी भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हमारा हीरो येन की बात सुनकर मुस्कुराता है। वो अपनी डेमन किंग को बुलाने की क्षमता को चालू करता है, जिससे उससे नीचे रैंक वाले कोई भी उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता है। यह देखकर येन डरने लगता है और येन मैक्स के वश में होकर मैक्स के लिए वफादारी की कसम खाता है। मैक्स उससे पेंडोमोनियम की ऑथोरिटी देने को कहता है। येन बिना सोचे समझे चाबी मैक्स को दे देता है। चाबी मिलते ही मैक्स एक अजीब से ग्राउंड में पहुंच जाता है, जो गुलाबी चमक से भरा हुआ था। वो ग्राउंड के आखिर में एक दरवाजा देखता
देखता है। दूसरी तरफ स्वर्गीय क्षेत्र में तो सूरज अचानक ग्रहण में आ जाते हैं। ये देखकर वहाँ के लोग डरने लगते हैं कि अब क्या नई मुसीबत आने वाली है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सेम याजा भी ये देख लेता है, इसलिए वो जल्दी से भागकर सुप्रीम लॉर्ड के महल जाता है। जब सेम याजा लॉर्ड के महल पहुंचता है तो वहाँ खड़े एंजेलियस गार्ड सेम याजा को अंदर जाने से रोक लेते हैं। सेम याजा कहता है कि उसे लॉर्ड के ऑर्केल तक जाना है, लेकिन एंजल्स बताते हैं कि उन्हें किसी को अंदर नहीं जाने देने का ऑर्डर मिला है, इसलिए हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। फिर सेम याजा सिर झुकाता है और अपने थर्ड रैंक और सेकंड रैंक वाले साथियों से कहता है कि सभी डेमन और एंजल्स के बीच अब युद्ध होने वाला है, इसलिए सभी युद्ध की तैयारी करो। सेम याजा की बात सुनकर उसके सारे साथी सैनिक सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अचानक ये कौन सा युद्ध होने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वापस मैक्स को देखते हैं। मैक्स उस बुलबुलैया में किसी तरह दरवाजे तक पहुंच जाता है और येन की दी हुई चाबी से दरवाजा खोलकर वो एक क्लासरूम में आता है, जिसे वो पहचान लेता है कि ये उसके बचपन का स्कूल है। तभी मैक्स को वहाँ एक छोटी लड़की नोटबुक में कुछ लिखते हुए दिखाई देती है, तो मैक्स उसके पास जाता है। वो लड़की मैक्स से कहती है कि वो उसका ही इंतजार कर रही। ये सुनकर मैक्स को कुछ समझ नहीं आता और वो उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है। वो लड़की वापस मैक्स से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैक्स अपनी मैजिकल आंख से उस लड़की की रैंक देखता है, लेकिन मैक्स ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके पीछे एक काली परछाई है और उसका टाइटल मोल डेमन लॉर्ड है। फिर वो शैतानी लड़की बहुत खुश होती है कि मैक्स ने भी उस डेमोनिक आंख हासिल कर ली। वो कहती है कि वो अपने उत्तराधिकारी से मिलना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब प्लान किया था। वो लड़की बहुत खुश होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उसके बगल में से एक डेमन बाहर आकर मैक्स से पूछता है कि क्या वो तैयार है। तो वो छोटी लड़की बताती है कि मैक्स अभी भी नौसिखिया है और उन्हें उसकी हेल्प करनी होगी। तभी कुछ डेमंस आकर मैक्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये डेमंस आपस में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, यानी कि बकचोदी करने लगते हैं। इन सबकी बकचोदी देखकर मैक्स को काफी गुस्सा आता है और वो उन्हें हाथ हिलाकर भगा देता है और उस लड़की से कहता है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम करके वापस घर चला जाऊंगा। लेकिन वो लड़की मैक्स को चेतावनी देती है कि अगर वो अभी घर गया तो मर जाएगा। उस लड़की की बात सुनकर मैक्स हंसते हुए सोचने लगता है कि बेंच मुझे मारने वाला भी तो कोई पैदा नहीं हुआ है। तभी वो लड़की मैक्स की पावर चेक करने के लिए अपने रसीले पैर से फेस के ऊपर अटैक करती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैक्स ने तो सब कुछ देख लिया होगा, मतलब थोड़ा बहुत तो वो होना चाहिए था इसमें। मैक्स भी तो बेचारा लड़का है, उसकी भी फीलिंग है। खैर छोड़ो, अपने को क्या है। चलो वापस वीडियो पर आते हैं। वो लड़की जैसे ही मैक्स के फेस पर अटैक करती है तो मैक्स उसके पैर को अपने हाथ से रोक लेता है, लेकिन उस लड़की की अटैक करने की पावर इतनी ज्यादा थी कि मैक्स सीधा पीछे जाने लगता है और जाकर सीधा दीवार से टकराता है जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। मैक्स को गिरता देखकर वो काले डेमन जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन डेमन को हंसता हुआ देखकर मैक्स भी अपनी एक आंख से अपनी पहली अथॉरिटी को चालू करता है, यानी ऑब्जर्वेशन रिवर्सल की पावर को ऑन करता है, यह सोचकर कि वो उस पल को पलटा देगा जब उस लड़की ने उस पर हमला किया था। लेकिन तभी डेमंस उसे बताते हैं कि उन पर उसकी यह पावर काम नहीं करेगी क्योंकि उन्हें देखा नहीं जा सकता। फिर अचानक सीन शिफ्ट होता है और सब कुछ बदल जाता है। मैक्स खुद को एक तेज सफेद रोशनी से घिरा हुआ पाता है जहाँ मैक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब मैक्स के सामने से वो रोशनी गायब होती है तो मैक्स अपने सामने एक टूटा हुआ शहर देखता है। ये देखकर वो सोचता है कि क्या वो सपना देख रहा है या उसे भ्रम हो रहा है। तभी मैक्स वहाँ चांग को बुरी तरह से घायल देखता है जिसे उसकी टीममेट सहारा दिए हुए थी। दोनों एक शील्ड के पीछे छुपे थे। पास ही स्क्वाड का एक सदस्य जमीन पर मरा पड़ा था। तभी एक धमाका होता है। उनके ग्रुप का लीडर शिकायत करता है कि सेम याजा का पंगों से हमला करना चीटिंग है, लेकिन सेम याजा बिना समय बर्बाद किए अपनी आंखों से एक रोशनी की लेजर बीम निकालता है और लीडर पर हमला करता है। तभी सियोन बीच में कूद पड़ती है और अपनी शील्ड से हमले को रोकती है। वो लीडर की हालत देखती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती सेम याजा तेजी से आकर बढ़कर एक ही वार में उसे भी मार देता है। लीडर अपनी टीममेट को मरता हुआ देखकर गुस्से में आ जाता है, लेकिन सेम याजा उसे शोक मनाने का मौका भी नहीं देता और एक लेजर बीम से उसे भी खत्म कर देता है। और वो कहता है कि ये सब मैक्स की वजह से हुआ है। मैक्स को ये सब देखकर खुद पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन अगले ही पल वो एक दूसरी जगह पहुंच जाता है। वहाँ भी मैक्स सियोन को देखता है जो अपनी पावर शील्ड से अपने साथियों को एंजल से छिपा रही थी। दरअसल वो मैक्स की माँ और उसकी बहन जिस्सू थी। अभी उनमें से एक कहता है कि ये एंजल्स वैसे ही दिखते हैं जिससे मैक्स लड़ने गया था। सियोन को ये बात कुछ हजम नहीं होती और वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैक्स उन एंजल से हार गया है। सियोन और कुछ कह पाती इससे पहले ही उनके ऊपर कोई अटैक करके उनकी शील्ड को तोड़ देता है। अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेम याजा का सेकंड रैंक का एंजल रामियल था। रामियल गुस्से से लाल पीला होकर सियोन उसके साथियों पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम वही डेमन जाति के लोग हो ना जिसने हम एंजल को परेशान किया था। ये बोलते ही रामियल सियोन को परलोक पहुंचाने ही वाला था कि तभी चंकी डोल बीच में कूद पड़ती है और अपने चाकू से कुल्हाड़ी को रोक देती है और वो अपने मास्टर सियोन को भागने के लिए कहती है, लेकिन रामियल अपने बड़े बड़े हाथों से चंकी को पकड़ लेता है और उसकी जान निकाल देता है। लेकिन चंकी आखिरी सांस तक सियोन को भागने के लिए कहती है, पर अपने दोस्त चंकी को मरता हुआ देखकर सियोन भी गुस्से में आ जाती है और रामियल पर अपनी इंस्टेंट डेथ की पावर का
इस्तेमाल करती है और रामियल पर अटैक करती है, जिससे रामियल को काफी तकलीफ होती है और वो सियोन के सामने झुक जाता है और थोड़ी देर बाद ही हंसते हंसते सियोन से कहने लगता है और कहता है कि वो कोई मामूली एंजल नहीं है जो इसी फालतू पावर से हार जाएगा। फिर रामियल तुरंत सियोन की तरफ उठ पड़ता है और अपनी कुल्हाड़ी से सियोन के ऊपर अटैक करता है। सियोन उसके हमले को रोक नहीं पाती, जिससे रामियल की कुल्हाड़ी सियोन को बीच में से काट डालती है और देखते ही देखते सियोन बीच में से कटकर दो हो जाती है। सियोन को मरता हुआ देखकर चानहो जल्दी से अपनी गन निकालता है और रामियल के ऊपर धड़ाधड़ फायर करता है, लेकिन तभी स्वर्ग से आए उड़ने वाले एंजल चानहो के ऊपर भी अटैक कर देते हैं, जिससे चानहो बुरी तरह से मारा जाता है। ये देखकर मैक्स की बहन और उसकी मॉम काफी डर चुके थे, क्योंकि वो उड़ने वाले एंजल्स धीरे धीरे उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ मैक्स खड़े खड़े सोच रहा था कि जिन लोगों को वो सबसे ज्यादा प्यार करता है उन्हें अपनी आंखों के सामने इस तरह मरता हुआ देख रहा है। ये देखकर मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो कसम खाता है कि वो स्वर्ग में हर एक शैतान को खत्म कर देगा। तभी वो परछाइयां यानी डेमन फिर से मैक्स के चारों तरफ घूमने लगते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसका भी यही अंजाम होगा। मैक्स गुस्से में आकर उन भूतों को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी लड़की मैक्स के कानों में कहती है और पूछती है, क्या तुमने सच में देखा है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? लेकिन मैक्स ये बात मानने से मना कर देता है कि उसने जो देखा है वो सच नहीं हो सकता। लेकिन वो लड़की मुस्कुरा कर कहती है कि अगर उसकी पावर नहीं मिलेगी तो उसके साथ ऐसा ही होगा। वो गोस्ट मैक्स की बुराई करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि वो डेमन लॉर्ड है, फिर भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लेकिन मैक्स कहता है कि मुझे अभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ी है और उस लड़की से कहता है कि तुम जो भी चाल चल रही हो उसे रोक दो, वरना बहुत बुरी मौत मारी जाओगी। वो लड़की मुस्कुराकर मैक्स से कहती है कि वो तो बस उसकी हेल्प करना चाहती है। मैक्स ये सुनकर हैरान हो जाता है और उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करके क्या मिलेगा और तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? तो वो लड़की बताती है कि मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए करना चाहती हूँ ताकि तुम मुझे मेरी बॉडी वापस ला कर दो, क्योंकि रुद्रा ने मेरी बॉडी के कई सारे टुकड़े करके अपने डेमंस में बांट दिए हैं। तो मैं तुम्हें अपनी एक परछाई उधार दूंगी ताकि तुम आसानी से रुद्रा के बुरे एंजल से लड़ सको और उन्हें हरा सको और उन सबको खत्म करके अपने परिवार के पास सुरक्षित वापस जा सको। तभी एक परछाई गुस्सा होकर उस लड़की से कहती है कि वो अपने समझौते को बोल रही है। ये सुनकर मैक्स को शक होता है कि कहीं ये लड़की मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही है ना। तो वो लड़की सोचती है कि उसने उस परछाई से क्या वादा किया था। जब एक परछाई उसे याद दिलाती है तो वो लड़की बताती है कि उसका असली काम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसके शरीर को वापस लाना है। फिर मैक्स को हैरान देखकर वो बताती है कि पिछली लड़ाई में रुद्रा ने उसके शरीर के टुकड़ों को में फाड़ दिया था और अब वो अपनी बॉडी को वापस लाने के लिए बिना शरीर के इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकती। फिर वो लड़की मैक्स से कहती है कि ये विन विन वाला होता है, क्योंकि मैक्स को वैसे भी रुद्रा के लोगों को मारना है। लेकिन मैक्स के मन में एक और सवाल होता है। वो अचानक उस छोटी लड़की से पूछता है, क्या तुमने ही मुझे हेल में भेजा था? वो लड़की मैक्स को बेफिक्र होकर देखती है और फिर मुस्कुराकर कहती है उसे तो कुछ पता ही नहीं है। मैक्स उसे नाटक बंद करने को कहता है तो वो लड़की कहती है कि उसके प्यारे ग्रेमिनोर ने बुलाया था। ये नाम सुनते ही मैक्स उसे पहचान जाता है और मैक्स पूछता है क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? तभी एक परछाई वाला भूत मैक्स के कान में फुसफुसाते हुए बोलता है कि हाँ, ये वही पेंथियन है। फिर मैक्स मजाक करता है कि जो अजीब से गेम जैसे मैसेज उसे बार बार दिखते थे वो सब असली पेंथियन ने बनाए थे ताकि डेमन लॉर्ड की पावर बढ़ने में मदद मिले। वो छोटी लड़की मैक्स को बताती है कि उसने रुद्रा की नाक के नीचे से ग्रेमियरे को एक नया उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए भेजा था, क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं कर सकती थी, यानी कि ये खुद अपना दूसरा मालिक नहीं ढूंढ सकती थी। फिर वो लड़की मैक्स से पूछती है तो क्या तुम ये सौदा करना चाहोगे या नहीं? मैक्स मानता है कि यह एक अच्छा ऑफर है। तभी वो अपनी पेंथियन बुक यानी मॉन्स्टर बुक की आवाज सुनकर उसकी तरफ घूमता है और तभी मैक्स को समझ आता है कि वो बुक भी असल में ओरिजिनल पेंथियन का ही एक टुकड़ा है। किताब चिल्लाती है कि भले ही उसे पेंथियन ने बनाया है पर वो शैतान की बुरी संतान नहीं है और मैक्स उस पर हंसता है और कहता है कि वो तो बस एक बेकार कॉपी है। लेकिन जब किताब मैक्स को सुनने को कहती है तो मैक्स शांत हो जाता है। जब मैक्स अपनी नकली पेंथियन बुक से बात कर रहा होता है तो परछाइयां फिर से उसके चारों तरफ घूमती है और कहती है कि उनकी शक्ति के बिना वो बच नहीं पाएगा। लेकिन हमारा हीरो मुस्कुराता है और खुद शैतान के साथ सौदा कर लेता है। इस तरफ एल्सियम नाम के स्वर्गीय क्षेत्र में राक्षसी एंजल्स की एक सेना अपने बॉस सेमियाजा के सामने घुटनों पर बैठी हुई है। रामियल पूछता है कि क्या सभी डेमन लॉर्ड्स की जर्नी भी इस युद्ध में आ सकती है, क्योंकि यह स्वर्ग और इंसानों के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई है। वो सोचता है क्या वो सच में जिंदा हो गई है। मुकेटे वाला सेमियाजा कहता है कि सातों सूरज एक साथ ग्रहण में आए हैं, ये महान शैतान की वापसी का संकेत है। यह सुनकर उसके सामने खड़े लोगों की फटने लगती है। तभी एक एंजल को शक होता है कि शैतान लड़की अपनी शक्ति वापस पाने की कोशिश करेगी। फिर रामियल अपने लीडर से पूछता है कि उनका सबसे बड़ा लीडर क्या चाहता है। तो सेमियाजा उन्हें सोचना बंद करने और बस आदेश मानने के लिए कहता है और कहता है कि यही हमारे गॉड रुद्रा का ऑर्डर है। फिर जल्दी से एक एंजल युद्ध का शंख बजाता है और कोकाबिला लड़ाई शुरू कर देता है। वो हमारे हीरो की तरफ इन्फिनिटी स्टोन जैसे तीरों से हमला करता है। मैक्स भी हमला करने के लिए तैयार हो गया था और उस लड़की के प्लान को याद करता है।
उस लड़की ने कहा था कि छोटे मोटे और टॉप 5 एंजल्स को खत्म करने के बाद वो रुद्रा को उसके लिए छोड़ दे, क्योंकि रुद्रा को वो खुद मारना चाहती है और मैक्स बस उसके बिखरे हुए टुकड़े को इकट्ठा करे। तभी वो इंद्रधनुषी तीरों को अपनी तरफ आते देखता है। मैक्स बिना हिले डुले खड़ा रहता है और अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करता है और चिल्लाता है, समय को रोक दो। तभी मैक्स की आंखें गियर्स घूमने लगते हैं और एक लाल चमक निकलती है। पल भर में तीर हवा में रुक जाते हैं, जैसे किसी ने सब कुछ रोक दिया हो। मैक्स यही नहीं रुकता और अपनी समय वापसी यानी टाइम रिवर्स की पावर को ऑन करता है, जिससे वो तीर वापिस कोकाबिला की तरफ तेजी से जाते हैं। कोकाबिला एक बड़ी इमारत के ऊपर खड़ा हुआ था। वो तुरंत सतर्क हो जाता है क्योंकि वो इस तकनीक को पहचान गया था। ये उसके एक पुराने साथी की थी और अब साफ दिख रहा था कि ये मैक्स ने इसे चुरा लिया है। फिर भी कोकाबिल शांत रहता है। कोकाबिल अपना हाथ उठाता है और अपनी दिव्य शक्ति को वापस बुलाता है। तभी सभी तीरों की इंद्रधनुषी चमक खत्म हो जाती है और वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जमीन पर गिर जाते हैं। सेमियाजा गुस्से में अपना पैर पटकता है और सभी एंजल्स को एक साथ हमला करने का आदेश देता है। वे सभी एंजल, जो कि राक्षस ज्यादा लग रहे थे, बुके सांड की तरह मैक्स की तरफ दौड़ते हैं, जैसे जाते ही मैक्स को मार डालेंगे। मैक्स उनको देखकर थोड़ा भी नहीं घबराता और वो अपनी तलवार उठाता है और कहता है, अगर तुम चूहों की तरह मुझ पर हमला करने की सोच रहे हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारने वाला हूँ। फिर मैक्स हवा में एक पोर्टल ओपन करता है, जिससे एक राक्षसी हाथ बाहर निकलता है और जमीन पर गिरता है। तभी एक विशाल टाइटन बाहर निकलता है, जो पूरी तरह से बदला हुआ एलन था। एलन जोर से जमीन पर पैर रखता है, जिससे शक्तिशाली लहरें पूरे मैदान में फैल जाती है। अगले ही पल धमाका होता है और चारों तरफ धुआं हो गया था। विशाल टाइटन अपने बड़े आकार के बावजूद एक जबरदस्त ताकत से हवा में उछलता है। एलन के हवा में उछलते ही वो स्वर्ग से आए उड़ने वाले कीड़े उसके पीछे ऐसे जाते हैं जैसे वो परेशान करने वाले कीड़े हों, लेकिन अपने भारी शरीर का इस्तेमाल करके टाइटन वापस दुश्मनों के बीच में गिरता है, जिससे पूरी सेना चींटियों की तरह कुचल जाती है। फिर टाइटन जोर से दहाड़ता है और कसम खाता है कि वो सामने के सभी बुरे एंजल्स को खत्म कर देगा। उधर पोर्टल के अंदर मैक्स की सेना को किसी ने नहीं देखा, जो उस खुले हुए पोर्टल से बाहर आ रही थी। फिर मैक्स की डेमन आर्मी चिल्लाते हुए स्वर्ग में हमला करती है और एलन को डेमन गॉड का कमांडर बताती है। एलन मुस्कुराकर अपने साथियों को देखता है। वो सोचता है कि क्या इस कमाल के काम से उसे आखिरकार अपोस्टल बना दिया जाएगा। दूसरी तरफ डुरेल अपनी विशाल हारमोनियम बजा रही है, जिससे एक जोरदार युद्ध संगीत निकल रहा था। संगीत की शक्ति से स्वर्गीय सैनिक आगे बढ़ते हैं, जो संगीत के प्रभाव से और भी ताकतवर होते जा रहे थे। दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। थोड़ी देर के लिए तो स्वर्गीय लोगों का पलड़ा भारी नजर आता है। वो डेमन सैनिक को आसानी से मारने लगते हैं, लेकिन स्वर्ग की सेना तब हैरान होती है कि मैक्स की सेना, जिसको वो मार रहे थे, वो अब वापस जिंदा होकर उनके जैसे ही हम शक्ल बनते जा रहे थे और वो सभी डेमन सैनिक जबरदस्ती स्वर्गीय लोगों में बदल जाते हैं। डुरेल की आंखें चमकने लगती है। वो अपनी सेना को रोकने के लिए कहती है। तभी एलन अचानक ऊपर देखता है तो एक बड़ा हथौड़ा उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर एलन उस हथौड़े को अपने हाथ से रोक लेता है। रामियल ये देखकर गुस्से में एलन को गालियां देता है और कहता है कि अपने ग्रह पर सब कुछ होने के बाद भी वो स्वर्ग पर हमला कर रहा है। एलन भी गुस्से में आखिर रामियल की तरफ देखता है और एलन जल्दी से अपना पावरफुल पंच रामियल के गाल पर मारता है, जिससे रामियल तेजी से पीछे जाते हुए महल की दीवार से जा टकराता है। कोकाबिल महल की दीवार से कूदता है और लगातार तीर चलाता है। वो हर निशाने पर एकदम सही मारता है और अपनी शानदार स्किल से डेमन सैनिकों को मारता रहता है। वो जमीन पर गिरता है और उम्मीद करता है कि उसके जादुई तीर उसकी सेना को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। उसके चारों तरफ और भी डेमन सैनिक स्वर्गीय प्राणियों में बदल रहे थे। कोकाबिल अचानक रुक जाता है क्योंकि उसे अपने पीछे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और वो और कोई नहीं बल्कि मैक्स ही था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर आप लोग मैक्स और कोकाबिल के बीच की आगे की लड़ाई देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।